अगर आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन अब तक अच्छी नहीं रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उसे कैसे पढ़ना है। ये जो बुक है ये बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लास्ट ईयर मेरे चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में, और कुछ स्टूडेंट्स ने ना मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करके नीट का एग्ज़ाम भी दिया था और उनके नीट के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आए। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसे आपने फॉलो किया तो आपके हाफ ईयरली में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। सो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, क्लास 12 2024-25 बोर्ड में टोटल हमारे 13 चैप्टर्स हैं। हमारे ना 5 यूनिट में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। पहला है रिप्रोडक्शन, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल ये 16 मार्क्स का है, इसका लेवल मीडियम है। सेकंड है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। एक जेनेटिक्स का आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन 3 चैप्टर आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 मार्क्स का है और ये हार्ड भी है। थर्ड है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, 12 मार्क्स के, मीडियम लेवल है। फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, 12 मार्क्स के, मीडियम लेवल है। और फिफ्थ है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 10 मार्क्स के। तो टोटल जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। और ये जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है ये ईजी क्या है, चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। बायोलॉजी में ना एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बोर्ड्स में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से और साथ में नीट में, तो हमें ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वन शॉट मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हाईलाइट करो, जैसे इंपॉर्टेंट लाइन, साइंटिस्ट नेम, एक्सपेरिमेंट, तो हर एक चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। आप साथ साथ में ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। मैंने इस चैनल पे ना रिवीजन वीडियोस लाए हुए हैं और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने ना अराउंड 30 से 35 मिनट्स में पूरा एनसीईआरटी कवर किया, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मेरा रिवीजन वीडियो देख सकते हो, साथ में आप पीडीएफ के साथ पढ़ लोगे तो आप जल्दी चैप्टर क्या कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो रिवीजन में ईजी होता है। अगर हमें चैप्टर शुरू करना है ना, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो। ईजी चैप्टर ना आप 1 दिन में कर सकते हो, मीडियम लेवल का चैप्टर 2 दिन में, और हार्ड जो चैप्टर है 3 डेज में। मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है ईजी, मीडियम एंड हार्ड चैप्टर, तो अकॉर्डिंगली आप चैप्टर पढ़ सकते हो। तो एक दिन डिसाइड कर लेना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसको डिवाइड करके आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, जब भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट भी याद रखने हैं। बहुत बार क्या होता है, बोर्ड्स में ना डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, जो डायग्राम्स हैं वो आ जाते हैं, हमें उसकी लेबलिंग करनी होती है। तो आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे वेक्टर, पीबीआर, 322 बायोगैस प्लांट, इनकी लेबलिंग भी पूछी जाती है। मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। हर एक जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बायोलॉजी में क्या होता है, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, आपको चैप्टर भूल जाता है। तो आपको ना वीकली चैप्टर क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। आप मेरी रिवीजन वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ के साथ आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। सेकंड, हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ना जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं, तो इसके सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ना आपको ना पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई बुक ले सकते हो पीवाईक्यू की, तो आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कई बार ना पीवाईक्यू भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी पीवाईक्यू के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए ना, तो आपको सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करनी है।
लास्ट 10 ईयर्स के आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में ना मेन फोकस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे, जैसे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स की गलती ना इसमें होती है। तो हमें लास्ट 10 ईयर्स के ना जितने भी सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करने हैं। और अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन से सैम्पल पेपर की बुक लेनी है, तो आप ओसवाल गुरुकुल की बुक ले सकते हो। इसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व सैम्पल पेपर मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट एक ही बुक लेते हैं फॉर वन सब्जेक्ट। इसमें आपको एक ही बुक में ना हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जैसे पीसीबी की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, हर एक सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए इजीली क्या कर सकते हो, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, पीवाईक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली जो है आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस बुक को आप खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप खरीदोगे तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थर्ड है लेवल ऑफ बोर्ड। चाहे ना हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, जो लेवल आता है ना वो इजी से मीडियम आता है। जैसे मैंने बताया, आपने वैसे पढ़ाई की ना तो आपके इजीली 90% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। इवेलुएट मिस्टेक। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा अपनी मिस्टेक को इवेलुएट करो, उससे सीखो और हमेशा रेगुलर रिवाइज करो। अगर आप चाहते हो कि आपके नीट में भी अच्छे मार्क्स आए तो अपने नोट्स ज़रूर बनाना, ताकि आप अच्छे से चैप्टर को बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। एक शेड्यूल बनाना और वीकली आप नोट्स रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। ऐसे आप इजीली बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हम बायोलॉजी पढ़ सकते हैं जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इन बातों को जरूर फॉलो करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।